बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अज़ीज़ान मन, मैं आपका ख़त्ताती का उस्ताद हाजी नासर अली, और मुझे उम्मीद है कि हमारी पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी जिसमें हमने खुशखती के 7 असूलों पर बहस की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे दोबारा लाजमी वाच कीजिएगा, क्योंकि ये 7 असूल बहुत ज़्यादा अहम हैं और हमारी पूरी की पूरी ख़त्ताती इन्हीं असूल व ज़वाबित के तहत चलेगी। आज हम बात करेंगे उन 3 बुनियादी नकाइस पर जो तालिबात करते हैं, जिनकी वजह से उनकी तहरीर खूबसूरत नज़र नहीं आती बल्कि तहरीर में बदनुमाई आती है। उनमें पहला नक्स ये होता है कि कलम को दुरुस्त अंदाज से नहीं पकड़ा होता, और दूसरा नक्स कि जब हमारे कलम का कत दुरुस्त नहीं होता। तीसरा और आखिरी नक्स ये है कि जब हमने हरूफ की अशकाल को अपने जहन में ठीक से मुनक्स नहीं किया होता। तो आइए पहले नक्स पर बात करते हैं कि कलम को दुरुस्त अंदाज से कैसे पकड़ा जाए। अब किसी भी काम को करने का एक मखसूस तरीक़ाकार होता है, और उसी तरीक़े को मलहूज़े ख़ातिर रख कर हमने उस काम को सरअंजाम देना होता है ताकि वो काम पूरी की पूरी खूबसूरती के साथ हो जाए। तो कलम को पकड़ने का दुरुस्त अंदाज़ ये है कि आपकी शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान कलम को इस तरह से रखना है कि कलम का पूरा जिस्म आपकी बड़ी उंगली के ऊपर आ जाए। यानी फोकस करें जी, आपने इन 2 उंगलियों के दरमियान यानी शहादत की उंगली और अंगूठा, इनके दरमियान कलम को इस तरह से रखना है कि कलम का सारा जिस्म आपकी बड़ी उंगली के ऊपर आ जाए। इस तरह इनसे पकड़ा, जबकि सारा का सारा कलम का जिस्म आप देखें कि ये बड़ी उंगली के ऊपर है। ये कलम का जी दुरुस्त अंदाज़ है। और याद रहे कि जैसे ही आपने ये कलम को पकड़ना है तो कलम के गिर्द ये दायरा बनना चाहिए। कलम के साथ उंगलियों को आपने इस तरह हरगिज़ नहीं लिटाना, बल्कि ये दायरे की शक्ल में हो। अब जैसे ही आपने ये कलम को दुरुस्त अंदाज में पकड़ लिया, अब दूसरी गलती पे बात करते हैं, दूसरे नक्स पे बात करते हैं। अब दूसरा नक्स इसी नक्स की बदौलत आता है। जिस तरह आपने कलम को दुरुस्त अंदाज से नहीं पकड़ा होता, जैसे तैसे आपके हाथ में आया, आपने वैसे ही लिखना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपके कलम का कत या तो ऊपर से ख़राब हो जाता है या फिर नीचे से ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आप दुरुस्त नहीं लिख पाते और आपकी लिखाई खूबसूरत नज़र नहीं आती। इन दोनों नकाइस को दूर करने के लिए हमने एक आसान तरीका निकाला है, जिसे ये चौखटा नुक्ता बोलते हैं और उसे नुक्ता माकूस भी बोला जाता है। आइए ये लगा के देखते हैं। इस तरह हमने ये चौखटा नुक्ता लगा के देखना है जी। ये 4 कोनों वाला नुक्ता, ये नुक्ता माकूस कहलाता है, और ये तरफैन से बराबर होता है, यानी इसकी चारों नोकें एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर तो ये नुक्ता चारों कोनों से दुरुस्त लग गया कि इसके चारों कोने दुरुस्त नज़र आना शुरू हो गए, तो समझ लीजिए कि आपके कलम का कट भी दुरुस्त है और आपने कलम को दुरुस्त अंदाज से पकड़ा हुआ है। अब तीसरा नुक्ता, हरूफ की अशकाल अपने जहन में मुनक्स करनी है, तो इस नुक्ते पर हम अगले लेसन में बात करेंगे इंशाल्लाह। और याद रहे कि ख़त्ताती में ये कलम पकड़ना पहला जीना है।
अगर पहला ज़ीना आपने जितना खूबसूरती के साथ तय कर लिया, आगे आपकी पूरी की पूरी ख़त्ताती में वही खूबसूरती आएगी। बिल्कुल उसी तरह मारूफ़ ज़माना मिसाल है कि अगर आपने शर्ट का पहला बटन गलत बंद कर लिया तो सारे के सारे जो बाकी वाले बटन होंगे वो गलत ही बंद होंगे। सेम इसी तरह ये आपकी ख़त्ताती भी है। अगर पहला ज़ीना आपने दुरुस्त कर लिया तो समझ लीजिए कि सारी की सारी ख़त्ताती दुरुस्त हो गई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़।